सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राहुल गांधी ने किया बड़ा धमाका। खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इस प्लान ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मसले पर फैसला सुनाया है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में बवाल हो गया है, आपको बताएंगे। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, उम्मीद जताई जा रही थी कि एसआईआर मसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट लिया है। तो आज की सुनवाई में ऐसा क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने पूरा का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है? राहुल गांधी ने क्या दूसरा बड़ा धमाका किया है, इस पर आगे चर्चा करेंगे प्रगति। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कैसे राहुल गांधी के सबूतों ने पूरा का पूरा केस पलट कर रख दिया है, फटाफट से बता देती हूँ। जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार कार्ड को भी बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाए। लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड एक वैलिड प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था उसके पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। खबर भी मौजूद है, मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देख सकती हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की सुनवाई के दौरान कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत बोले हैं कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर रहा है या फिर की नागरिकता को चेक कर रहा है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी मसले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनकी भी टिप्पणी निकलकर सामने आई है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग नागरिकता के प्रमाण पत्र कैसे मांग रहा है। मतलब आपको बता दूं कि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि ये गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है कि आप नागरिकता की जांच करें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नागरिकता का प्रमाण आधार कार्ड नहीं है, इसलिए आधार कार्ड बिहार की वोटर लिस्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये तो हुआ पहला मसला। आपको बता दें कि जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त दलीलें दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि पासपोर्ट जैसे जो अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो कई लोगों के पास मौजूद नहीं है, ऐसे दस्तावेज तो कम ही लोगों के पास है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस है, राज्य को बदनाम ना करें। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईआर को एक तरीके से डिफेंड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। आपको बता दें ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पिछली सुनवाई में कहा था कि चुनाव आयोग जिस तरह के दस्तावेज मांग रहा है वो तो जज के तौर पर हमारे पास भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें जस्टिस धूलिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो मेरे पास भी नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकती हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज नहीं है और अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार में आईएएस है, आईपीएस है, बिहार को एसआईआर के जरिए बदनाम ना करिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरफ जा रहा है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें प्रगति, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई थी तो कपिल सिब्बल की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुना और साफ कह दिया कि 15 लोग ऐसे जीवित ले आओ जिसे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इस बार 15 नहीं तो 12 सही, कपिल सिब्बल 12 लोगों को लेकर आए जो कि मर चुके हैं लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जिंदा हैं। तो कपिल सिब्बल ने जबरदस्त और शानदार दलीलें दी हैं। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग ने जो बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट किया है इसमें मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है और जिंदा लोगों को मार दिया है। और इसका जीता जागता सबूत तो खुद योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। आप अच्छे से जानती हैं, दो, एक महिला और एक पुरुष को लेकर योगेंद्र यादव खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये लोग जिंदा हैं और इन लोगों के प्रमाण आप देख सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में इनको मार दिया है। अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा कि जिंदा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं जिंदा हूं,
मिलॉर्ड, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने मुझे वोटर लिस्ट में मार दिया है। आपको बता दें प्रगति, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर मास लेवल पर डिलीटेशन होगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे और एसआईआर को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 65 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि जो बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के नाम बाहर किए जा रहे हैं, किसी भी नाम को जोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से और तो और कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सबूतों पर सबूत दिखाए जा रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील ने कह दिया है कि गलतियां हो सकती हैं, गलती होना स्वाभाविक है। फिलहाल जैसे पेच फंस गया है, चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है, अब आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे में राहुल गांधी के सबूतों का क्या होगा? खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी ने अपना प्लान बदल लिया है, ये क्या मामला है? राहुल गांधी ने अपना प्लान बदल लिया है प्रगति। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो अभी सबूत दिखाए हैं उसके इतर भी राहुल गांधी के पास अभी सबूत मौजूद हैं। आपको बता दें, खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इस सीक्रेट प्लान ने ही भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकती हैं, नवभारत टाइम्स की खबर है और उसमें लिखा भी हुआ है कि राहुल गांधी के इस सीक्रेट प्लान से टेंशन में है बीजेपी, क्यों कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो राहुल गांधी ने जब पहली बार खुलासा किया, राहुल गांधी ने जब पहली बार धमाका किया तो पूरी सरकार हिल गई। राहुल गांधी ने कहा कि 25 सांसद चोरी के हैं और ये चोरी का प्रधानमंत्री है। अगर ये चोरी पकड़ी गई तो नायडू और नीतीश के सपोर्ट के बावजूद भी सरकार नहीं चल पाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तो अभी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो देखना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, राहुल गांधी ने पहले बोला कि वो एटम बम फोड़ेंगे और जब फोड़ा तो भयंकर धमाका हुआ, और अब कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि किस पिक्चर को वो सामने लेकर आने वाले हैं जिससे बीजेपी और खासकर मोदी शाह की नींव हिलने वाली है। आपने भी इस मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के साथ ही राहुल गांधी ने भी अपना प्लान बदल लिया है। खबर है कि राहुल गांधी ने सीक्रेट प्लान तैयार किया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।